माई फादर्स फैमिली, मेरे फादर साहब का परिवार गजनी अफगानिस्तान से था, तो मैं आधा पठान हूँ। और मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था, तो मैं आधा सिख हूँ। और जब पठान और सिख का बच्चा पैदा होता है तो इतना हैंडसम हो जाता है 75 साल की उम्र में। एक चीज़ आप सबसे कहता हूँ जो नरेंद्र मोदी ने हमसे कही थी कि जब आप किसी से बात करते हो, नेगोशिएट करते हो किसी विदेशी से, आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करो। आज हम वही करते हैं। जमाना था जब मैं पोस्टिंग्स में जाता था या विदेशों में जाता, अरे इंडिया अरे गरीब नपुंसक देश है, कुछ नहीं है, गुलाम है। आज मैं कहीं जाता हूँ, कहीं भी हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, मिडिल ईस्ट में हो, अफ्रीका में हो, जब मैं जाता हूँ मेरा इंडियन पासपोर्ट दे, फ्रॉम इंडिया, इंडिया। मैंने कहा हाँ फ्रॉम इंडिया, इंडिया। जलन हो रही है, कहता है बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। ये छवि बदल दी है एक आदमी ने। बिल्कुल। और लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उनका चमचा हूँ, झूठ बोलते हैं मैं महा चमचा हूँ, क्योंकि उसने भारत की पूरी छवि चेंज कर दी है। टुडे इंडिया इज रिस्पेक्टेड वाइडली। अरे जो मर्जी आपको, इस अखबार ने ये बोला, वो अखबार वाला कौन होता है लिखने वाला? भगवान है क्या वो? देश की बेटी तो हमारी शान है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो देवी को याद करते हैं, जब धन चाहिए तो लक्ष्मी को याद करते हैं, जब ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को याद करते हैं, जब गुस्सा आता है तो दुर्गा माँ को याद करते हैं। चारों महिलाएं हैं। नारी शक्ति तो इस देश का आधार है। एक ही आपसे मेरा निवेदन है बेटा, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरी माँ भारत को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मुझे लगता है समय का सही उपयोग इसे कहते हैं कि हम लोग रैंडमली इवेंट पे मिले, और मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था कि मैं सर के साथ बैठूं और बात करूं। मुझे कोई लूप होल नहीं मिल रहा था कि मैं सर को कैसे चुराऊं, लेकिन आई गेस यूनिवर्स लिसन, एंड थैंक यू सो मच सर। बेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना परिचय आपको खुद दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक वोरा है, भारत का राजदूत हूँ। 6 देशों में राजदूत रह चुका हूँ। अब 3 देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, और हिल काउंसिल, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में भी विशेष सलाहकार हूँ। ना मैं विशेष हूँ, ना कोई मेरी सलाह लेता, लेकिन एक गाड़ी मिलती है वो पू करती है, कुछ सुनता तो है नहीं। मैं एक साधारण बेटा हूँ अपनी माँ भारती का। मेरी माँ भारत ने मुझ पे जो उपकार किए मैं वो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपसे एक चीज कहनी है, सिंपल चीज, कि बेटा जो मेरा बीता हुआ कल है, ये अवार्ड मिला, वो मिला, मैं सुनता रहता हूँ जो लोग हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इससे मिला, उससे, मुझे कोई फर्क नहीं। वो मेरा बीता हुआ कल है। मेरी सर की आंखें, मेरे सर पे मेरी आंखें आगे हैं, पीछे नहीं है। जो चला गया वो चला गया। मैं आने वाले कल की तरफ देखता हूँ, आज की तरफ देखता हूँ। जो मैं देख रहा हूँ एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जो मैं भारत में इस समय देख रहा हूँ, जो तरक्की हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, ये मुझे 53 साल कूटनीति में जो हुए हैं, 75 साल की मेरी उम्र है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ जो मैंने नहीं बताई थी। माई फादर्स फैमिली, मेरे फादर साहब का परिवार गजनी अफगानिस्तान से था, तो मैं आधा पठान हूँ। और मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था, तो मैं आधा सिख हूँ। और जब पठान और सिख का बच्चा पैदा होता है तो इतना हैंडसम हो जाता है 75 साल की उम्र में। तो आपको एक चीज और बताता हूँ बेटा, कि शुरू से जो एक मुझे नसीहत दी है मेरी मदर ने। हम लोग तो भारत में माँ की पूजा करते हैं, माँ से हम बगावत नहीं करते हैं। मुझे एक ही नसीहत दी थी, उसने कहा था कि बेटा जो भी तू करेगा, याद रख तू भारत का बेटा है। बिल्कुल सर। तो वही मैं करता हूँ, इसलिए जो जैकेट भी मैंने पहनी है उस पर लिखा हुआ है भारत 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 हर जगह। बिल्कुल सर। तो बेटा आज जो मैं देख रहा हूँ भारत में, मैंने पहले नहीं देखा था। मैं देख रहा हूँ कि जो चाणक्य ने कहा था, बाय द वे 100 पीढ़ी पहले जो मेरे पूर्वज थे उनमें से एक का नाम था कौटिल्य, उसको चाणक्य भी कहते हैं। तो उसने कहा था कि किसी देश को महान होना है, उसके लिए 6 चीजें आवश्यक हैं। पहली, लीडरशिप, नेतृत्व। जो मैं आज देख रहा हूं भारत में, ऐसा नेतृत्व कभी नहीं हुआ है। 32 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को दिए हैं। दुनिया में कोई लीडर नहीं है, मानव इतिहास में कोई नहीं है जिसको इतने सम्मान दिए गए। 9 उसमें से मुस्लिम देश हैं। दूसरी उसने बात की थी कूटनीति, डिप्लोमेसी की। हमारी कूटनीति नंबर 1। सारी दुनिया भारत से कहती है भाई यहाँ मध्यस्थता कर, इनसे बात कर, उससे बात कर, करे ना करे वो हमारा फैसला है, लेकिन सब मेरे पास दौड़े आते हैं कि प्लीज हेल्प। तीसरी चीज उसने कही थी आर्थिक व्यवस्था। ऑलरेडी नंबर 4 पे हम पहुंच चुके। अरे लोग बकवास करते हैं, 6 पे पहुंच गए, 7 पे, उनको बड़ा मजा आता है ये बकवास करने में। इसीलिए एक ही चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ, बेटा
कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये बिल्कुल गद्दार लोग हैं जो बिल्कुल ये सर। भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर। सो वी आर ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में समस्या होगी 2026 में बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, हम पे भी असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है ईरान इसराइल का, बट हमारी ग्रोथ फिर भी 8% रहेगी, जबकि दुनिया की ग्रोथ 1.5-2% रहेगी। आई एम एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं समझ पाता हूँ। फिर चाणक्य ने कहा था कि आपकी मिलिट्री बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। नंबर 1 वो कमीने मैकडोनल्ड ट्रम्प की मिलिट्री है, पैसा बहुत है, लड़ना वड़ना नहीं आता। हर जगह मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं कहना है उसको, डोनाल्ड ट्रम्प हर जगह मार खा के भाग जाते हैं, लेकिन हैं बहुत पैसे वाले, शक्तिशाली है। नंबर 2 रूस, मिलिट्री उसकी बहुत स्ट्रांग है, हथियार उसके पास बहुत है। नंबर 3 आपको खुशी होगी जानकर, इट्स इंडिया। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनके पास लोग नहीं है फौज में भर्ती होने के। वो रिक्रूट करते हैं 30 साल की उम्र में, मैं रिक्रूट करता हूँ 18 साल में, फर्क बहुत है। उसके पास लोग नहीं है, तो वो हमसे नीचे आ गया है। फिर चाणक्य ने कहा था एजुकेशन, कि साक्षरता नहीं है तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब मेरा निर्माण हुआ था 1951 में भारत में 500 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलेज थे। आज मेरे पास 60,000 है। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। प्रतिदिन मैं 2 नए कॉलेज खोलता हूं, प्रति सप्ताह एक विश्वविद्यालय खोलता हूं, प्रति मास मैं एक मेडिकल कॉलेज खोलता हूं। दुनिया में कोई देश नहीं है जो ये कर सकता है। और फाइनली उसने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे कौन सा देश है जो एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं बनाता हूं। कौन बनाता है 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में? मैं बनाता हूं। कौन बनाता है 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 100 घंटे में? मैं बनाता हूं। कौन है जिसके पास 140 करोड़ की आबादी के लिए 138 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं? मेरे पास है। कौन सा देश है जहां 100% बिजली है? बहुत जल्दी हमने किया। 100% सैनिटेशन है, 100% कनेक्टिविटी है, मेरे पास है, मैंने बहुत जल्दी किया है। तो बेटा ये सारी चीजें जब आप देखेंगे, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, एक आंकड़ा देता हूं, पिछले साल 2025 में अमेरिका ने 300 करोड़ कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए थे। 300 करोड़। चाइना ने 1700 करोड़ किए थे, भारत ने 12,000 करोड़ किए थे। आपको एक चीज बताता हूं, प्रति सेकंड, सुन लीजिए इसको, प्रति सेकंड हम 6,600 डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। मेरा कौन मुकाबला करेगा? डिजिटल इकोनॉमी आ रही है, मैं तो शहंशाह हूं उसका। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट समिट दिल्ली में हुआ था, जितने लोग आए थे विदेशों से, मैं था वहां, सब यही कह रहे थे यार आप लोगों ने ये चमत्कार कैसी किया? मैंने कहा टाइगर, ये चमत्कार नहीं है, ये हमने किया क्योंकि हम भारतीय हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि हम भारतवासी। बेटा मेरा एक संदेश सबको है। बिल्कुल सर। एक अंग्रेजी में कहावत है कि जब द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, मतलब कहने का जब स्थिति गंभीर होती है तो बहादुर लोग निकल पड़ते हैं, जब स्थिति सबसे गंभीर होती है तो भारतवासी निकल पड़ते हैं। इसको बिल्कुल याद सर, रखिए। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी सर की मैं बातें सुनूँ, मुझे उतना ही प्राउड हो रहा है कि मैं इंडियन हूँ एक, और हर देशवासी। भारत की बेटी हैं आप। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। चक दे इंडिया। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपको लगता है कि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फिक्स करने की ज़रूरत है? 100% हमारे पास गद्दार बहुत हैं जो गाली देते हैं, और ये जो गोरे लोग हैं ये उनको पैसा देके भारत के अगेंस्ट लिखवाते हैं। अरे सच्चाई देखो, क्यों सुनते हो यूट्यूबर गधे जो हैं? आप अपने कान और आंख खुली रखिए, जाइए किसी गांव में, आप जाइए और मुझे बताइएगा कि इस गांव में झोंपड़ी में कोई रह रहे हैं, इस गांव में एक घर है जहां शौचालय नहीं है। कहानी आपको और बता देता हूं, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था मीडिया कैंपेन, जब हमने कहा था कि ओपन डेफिकेशन, जब लोग सड़कों पे बैठते हैं, खेत में जाते हैं, वो खत्म करेंगे, 100% सैनिटेशन एंड टॉयलेट्स। मेरे पास एक फोटो किसी ने भेजी लुधियाना से, तो एक व्यक्ति था लोटा लेके वहां बैठा हुआ था, सुबह का जो सब लोग करते हैं उसके लिए। ये बड़ी हैरान की बात है, कोई नहीं, और साथ में जिसने मुझे भेजा कैप्शन था, हाँ आप तो कहते हैं 100% टॉयलेट्स हो गए हैं घरों में। मैंने वहां के एक अधिकारी को फोन किया, मैंने कहा टाइगर तू ढूंढ ये व्यक्ति कौन है, नहीं ढूंढेगा तो तेरी तो ट्रांसफर में झुमरी तलैया करवा देता, तू बता मेरे को। 2 दिन के बाद फोन करता है कि सर मैंने ढूंढ लिया। मैं कहा कौन है? कहता फलाना, नाम लिया, अब नाम मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है, टॉयलेट नहीं है? कहता मैंने उसको पकड़ के 2 झापड़ लगाया। मैंने कहा टॉयलेट है तेरे? कहते 2 हैं। एक गोरा आया था, उसने कहा 1000 रुपए दूंगा, यहाँ बैठ जा लोटा लेके, ताकि मैं भारत का मनोबल तोड़ सकूं।
ऐसे कमीने हैं ये लोग। तभी तो पीएम साहब कहते हैं डीमकाउलिफाई योर माइंड। ये मकाउले ने जो बकवास की थी भारत के बारे में, वो जो भारत की सच्चाई है, हम ये नहीं कह रहे झूठ बोलो, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सच्चाई एकदम बयान लोग कर सकते हैं, लेकिन उस सच्चाई के बहाने फेक न्यूज मत फैलाइएगा। सो आप लोग अपने कान खुले रखिए, आंखें खुले रखिए, किसी पे भरोसा नहीं करिए, अपने आप पर भरोसा करिए। और फिर एक चीज आपको और बता देता हूँ, आई मेंशन माय फादर वाज अ पठान, माय मदर फ्रॉम अ सिख फैमिली, इसलिए मैं इतना हैंडसम हूँ 75 साल की उम्र में। और सही एक बात। बार जब मैं वादा कर देता हूँ ना, एक फिल्म एक्टर ने ये मेरी लाइन चुराई थी, पैसे भी नहीं दिए कमीने ने। एक बार जब मैं वादा करता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरा असूल रहा है। और लोग कहते हैं कि मोक्ष का टाइम आ रहा है, ना, मेरा अनुरोध है बनाने वाले से कि अभी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, फिर से मेरा जन्म भारत में कर, फिर से मुझे राजदूत भारत का बना, बिल्कुल और फिर से मुझे मौका दे कि हमारी बेटी के साथ एक पॉडकास्ट कर सकूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आपको हमारे भारत का यूथ किस डायरेक्शन में दिखता बिल्कुल है? सही जगह जा रहे हैं। ये बकवास मत सुनो, कोई कॉकरोच पार्टी बन गई है, ये क्या बना दिया, ऑल दैट इज रबिश। वो 10 दिन का है, वो सब खत्म हो जाएगा। बेटा है कुछ कमजोरियां हैं, ये चोरी वोरी नीट पेपर की हो गई, और फिर एम्प्लॉयमेंट की बातचीत चल रही है, क्योंकि आजकल हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची हैं, और सही है, होना चाहिए। हम पहले मिलेनियंस की बात करते थे, अब जेन जी की बात करते हैं, अब जेन जी भी चला गया तो अल्फा आ गए, जेन अल्फा आ गए। हर 20 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि जो डिजायर है, जो तमन्ना है, जो इनमें उत्सुकता है, वो बहुत मैंने पहली बार यहाँ देखी है। एक चीज आप सबसे कहता हूं जो नरेंद्र मोदी ने हमसे कही थी, कि जब आप किसी से बात करते हो, नेगोशिएट करते हो किसी विदेशी से, आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करो। आज हम वही करते हैं। जमाना था जब मैं पोस्टिंग्स में जाता था या विदेशों में जाता, अरे इंडिया अरे गरीब नपुंसक देश है, कुछ नहीं है, गुलाम है। आज मैं कहीं जाता हूं, कहीं भी हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, मिडिल ईस्ट में हो, अफ्रीका में हो, जब मैं जाता हूँ मेरा इंडियन पासपोर्ट दे, फ्रॉम इंडिया, इंडिया, मैंने कहा हाँ फ्रॉम इंडिया, इंडिया। जलन हो रही है, कहता नहीं, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। ये छवि बदल दी है एक आदमी ने। बिल्कुल। और लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उनका चमचा हूँ, झूठ बोलते हैं, मैं महा चमचा हूँ, क्योंकि उसने भारत की पूरी छवि चेंज कर दी है। टुडे इंडिया इज रिस्पेक्टेड वाइडली। अरे जो मर्जी आपको, इस अखबार ने ये बोला, वो अखबार वाला कौन होता है लिखने वाला, भगवान है क्या वो? आप खुद जाके देखिएगा। आपसे मैं कह रहा हूं, आप जाके देखिए पूरे देश में, मैं तो पूरे देश में ट्रैवल करता रहता हूं। आजकल तो हर घर में मैं टेलीविजन देखता हूं, मोबाइल फोन देखता हूं। माय ओन द लेडी हु वर्क्स इन, क्योंकि मैं सनातनी होने के नाते, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ पठान फादर एंड अ सिख मदर, मैं सनातनी हूँ। मेरे घर में जो अम्मा आती है 2 घंटे के लिए, मैं अनाज नहीं खाता, मैं बाजरा, मक्की, रागी और जोवर खाता हूँ, मिलेट्स। तो वो 2 रोटी बना के, एक सब्जी बना के चली जाती है। एक दिन मुझे कहती है, सर मेरा फोन टूट गया। मैंने कहा अम्मा ये सामने दुकान है, मेरा सिक्योरिटी वाले को ले जाओ, वो अच्छी प्राइस पे। नहीं नहीं सर, अमेजन पे मंगवाइए। मैंने कहा अमेजन क्या होता है? वो अमेजॉन बोल रही है। तो मैंने कहा अम्मा कौन सा फोन आपको चाहिए? कहती जो उंगली से हिलाते, एंड शी इज कंप्लीटली इलिटरेट, बट टच फोन चाहिए। तो मैंने कहा पहचानती कैसे जब मैं फोन करता हूँ आपको, या मेरी पत्नी करे, मेरी एक ही पत्नी है, 49 साल हो गए। तो मैंने कहा कि अभी तो वारंटी खत्म हो गई है। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि अम्मा आपको पता कैसे लगता है? कहता है मेरे बेटे ने, उसके बेटे ने वो कोई रिंग टोन बना रखी है, तो आवाज आती है कि एम्बेसडर, एम्बेसडर, मिसेस एम्बेसडर, तो उसको पता लग जाता है हमारा फोन आ रहा है। इट्स सो सिंपल। जुगाड़ में तो हम नंबर 1 है दुनिया में। बस इतना ही कहना है आप सबसे, भरोसा करो अपने आप पर बेटा, भरोसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। अपना मनोबल मत टूटने दीजिए। ये कोशिश पूरी करेंगे, जलते हैं आपसे, क्योंकि भारत खड़ा होके कहता है नो। आपको मालूम है ना, जब कनाडा हम लोग गए थे G7 मीटिंग के लिए और वापस आ रहे थे, तो वो मैकडोनल्ड ट्रम्प जो भी है, उसने पीएम साहब को बोला जरा आप वॉशिंगटन होते जाए, क्योंकि वो खेती मार्शल पिंजड़े वाली मुनिया भी वहां था। वैसे भी हमने नहीं जाना था, हमारे किसी और देश में, क्रोएशिया में था शायद, कमिटमेंट थी। तो बोला कि आप आ रहे हैं? उनका सेक्रेटरी ने फोन किया कि वो प्रेसिडेंट बुलाने का, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारी दूसरी कमिटमेंट। तो आप नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं भाई, मतलब कहने का कि राष्ट्रपति बुला रहा, आप नहीं आ रहे? अबे नहीं आ रहे हैं, अच्छा मत आइए। दिस इज द रियलिटी। यस, एंड अब एक आखिरी प्रश्न। जी, आखिरी प्रश्न हमारे लिए, जो भी लोग देख रहे हैं, जो पसंद करते भी हैं भारत को, नहीं भी पसंद करते हैं, कोई है जो भारत को पसंद नहीं करता? फिर बहुत लोग सब पसंद करते हैं, अंदर से झूठ बोलते हैं, ऊपर से पैसा मिलता है विदेशों से। उनके लिए एक लास्ट मैसेज। जो लोग भारत को नहीं पसंद करते, अमृतसर के छोले खाओ, उसके बाद पसंद करना शुरू कर दोगे। और जो पसंद करते हैं, और पसंद करो बेटा।
देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हमने जो नींव रखी है इस देश की, जिस परिवार से मेरा संबंध रहा है, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, उस नींव रखने में उन्होंने कहा था, बेटा 3 पिलर्स आप यहाँ गाड़िएगा। पहला ईमानदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा ईमानदारी। मैंने बहुत कठिन समय देखा है। मैंने वो भी देखा है जब भोजन नहीं था, अकाल था, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तब से मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच नहीं करता 66, 67 से। एक ही आपसे मेरा निवेदन है बेटा, हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल के, मेरी माँ भारत को रखना मेरे बच्चों सँभाल के। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी वेल सेड एंड थैंक यू सो मच सर। जाते-जाते अगर हमारे लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास, तो प्लीज़। आप तो सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्टर हैं, आपको क्या टिप्स दूँगा? मैं तो आपसे माँगने लगा था। एज़ अ बेटी, देश की बेटी अगर आप कुछ पढ़ते जाओ, पीछे मत हटना, देश की बेटी तो हमारी शान है। बिल्कुल, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो देवी को याद करते हैं, जब धन चाहिए तो लक्ष्मी को याद करते हैं, जब ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को याद करते हैं, जब गुस्सा आता है तो दुर्गा माँ को याद करते हैं। हुँ, चारों महिलाएँ हैं, हुँ, नारी शक्ति तो इस देश का आधार है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। अभी अपने औज़ार ले जाओ, नहीं तो फिर मुझसे पैसे लोगे आप लोग बाद में।